अगले चंद सालों में सोलर पैनल्स आपके घर की छत पे लगे होंगे और इलेक्ट्रिक गाड़ियां आपके गैराजेस में खड़ी होंगी। और इन दोनों इंडस्ट्रीज को आम आवाम के लिए आसान बनाने के लिए जिस मुल्क ने सबसे ज्यादा किरदार अदा किया उस मुल्क का नाम चाइना है। मैं चाइना की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन चाइना की कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि जब आप उनको स्टडी करते हो तो आपको हैरानी होती है कि यार एक मुल्क इतनी दूर अंदेश कैसे हो सकती है। यानी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं कि जो सोलर इंडस्ट्री है उसकी मार्केट को जो सबसे ज्यादा जो ऑक्युपाई करता था वो यूएस करता था 1970s के अंदर। लेकिन 1970 से लेकर 2000 तक यूएस ने इस पे भरपूर काम किया, भरपूर R&D की इस पे। लेकिन फिर इसके बाद जो यूएस की कंपनीज थी उन्होंने सोलर पैनल से अपना हाथ उठा लिया। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी कि अगर आप सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे तो वो आपको पर मेगावाट आवर पड़ती थी 350 से लेकर $550 तक। और अगर आप वही बिजली कोल से प्रोड्यूस करते थे तो उस बिजली की आपको कॉस्ट आती थी $100 से लेकर $120 तक। तो इसकी वजह से जाहिर है कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी बिल्डिंग या कोई भी घर अपने घर पे सोलर पैनल नहीं लगवाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोयले से बिजली $120 पे पड़ रही है और सोलर पैनल से बिजली आपको $400 पे पड़ रही है तो किसी को क्या जरूरत है इतना नुकसान करने की। तो इसकी वजह से जो सोलर इंडस्ट्रीज थी वो यूएस में बंद हो गई। लेकिन फिर नजर पड़ी चाइना की सोलर इंडस्ट्री की तरफ और 2003-2004 के अंदर काफी सोलर कंपनीज चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। और मसला यहाँ पे भी यही आ रहा था कि जो सोलर से बिजली पैदा हो रही थी वो बहुत महंगी पड़ रही थी और जो कोल से बिजली बनाई जा रही थी वो बहुत सस्ती पड़ रही थी। लेकिन 2003 से लेकर 2018-19 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी सोलर इंडस्ट्रीज का खर्चा खुद उठाया, उनको इवन के फ्री लेबर दी, उनको फ्री लैंड दी, उनके लिए जो बिल जो उस फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल या जब गैस बिल आ रहा था वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उनको फंड्स भी दिए कि भाई आप पैसे पकड़ो, आप मजदूर फ्री पकड़ो, आप बिजली फ्री पकड़ो, बस सोलर पैनल पे काम करते रहो, सोलर पैनल से आपकी नजर नहीं हटनी चाहिए। वही हुआ, सिर्फ 15 साल गुजरे हैं और आज चाइना सोलर इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहा है। सोलर पैनल्स को थोड़ा सा मजीद समझते हैं कि सोलर पैनल आखिर बनता किस तरह है। सोलर पैनल बनाने के लिए आपके पास पॉलीसिलिकॉन होना चाहिए। पॉलीसिलिकॉन को फिर प्रोसेसिंग के बाद कन्वर्ट करते हैं इंगेट्स में, फिर आगे इंगेट्स कन्वर्ट होते हैं वेफर्स में और वेफर्स को आगे स्लाइस कर दिया जाता है सेल्स में, यानी डिफरेंट सेल्स बना दिए जाते हैं। और फिर उन सेल्स को जब कंबाइन करते हो तो आपके पास एक सोलर पैनल बन जाता है और इसके डिफरेंट वाट्स और डिफरेंट इसकी कैपेसिटीज हैं। तो अब आप मान सकते हैं कि पूरी दुनिया में 98% जो इंगेट्स हैं, यानी जो पॉलीसिलिकॉन के बाद आते हैं जो इंगेट्स हैं, वो चाइना सप्लाई कर रहा है। पूरी दुनिया को 80% जो पॉलीसिलिकॉन है, आइदर वो जर्मनी में चाहिए, जापान में चाहिए, कोरिया में चाहिए, यूएस में भी चाहिए, तो 80% पॉलीसिलिकॉन उसको चाइना प्रोवाइड कर रहा है। तो एक ऐसा मुल्क जो 15 साल पहले प्रेडिक्ट कर चुका हो कि मुस्तकबिल में सोलर एनर्जी का दौर होगा, मुस्तकबिल में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की तरफ दुनिया आ रही होगी, तो आप उसकी कैसे तारीफ ना करो। दूसरी आप इंडस्ट्री देख लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री को चाइना ने डोमिनेट किया 2008 के अंदर, जब पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक रिसेशन जा रहा था, हर मुल्क को अपनी अपनी पड़ी रही थी कि वो अपने मुल्क को कैसे संभाले। तो उस टाइम पे चाइना ने एग्रीमेंट्स किए कोंगो में जाकर, और कोंगो में जाके एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको कहते हैं साइनो कोंगोलीज डेस माइन। और उस एग्रीमेंट के तहत डिसाइड हुआ कि चाइना कोंगो को $5 बिलियन रकम देगा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करवाएगा, उनकी इकोनॉमी को उस रिसेशन में थोड़ा स्टेबल करेगा। उसके बदले में जो कोंगो होगा चाइना को 80%, 70 to 80% तक जो कोबाल्ट है वो चाइना को प्रोवाइड करेगा। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो कोबाल्ट है वो कोंगो में पाया जाता है, यानी दुनिया का तकरीबन 50 to 60% जो कोबाल्ट मिलेगा वो आपको कोंगो में मिलेगा। और कोबाल्ट उस टाइम पे एक ऐसा मिनरल था जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज को बनाने के लिए काम आता था। तो चाइना ने क्या किया, कोंगो के साथ एग्रीमेंट कर लिया, ऑन द स्पॉट टेम्परेरी उनको फायदा दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि भाई आपका जितना कोबाल्ट है वो सारा हमारा हुआ। और अभी तक कोबाल्ट की जो माइनिंग कर रहे हैं वो वहां पे सबसे बड़ी जो
रिफाइनरी प्रोसेसिंग है वो चाइना कर रहा है, और कोंगो का 70% कोबाल्ट वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और उस टाइम पे जो कोबाल्ट की कीमत थी, आज चाइना उसी कोबाल्ट को 400% प्रॉफिट पे पूरी दुनिया को बेच रहा है। और अगले 5-6 सालों बाद इस 400 यानी अगर $100 का उस टाइम पे ले रहा था और आज अगर $400 पे बेच रहा है, तो अगले 5 सालों बाद इसी कोबाल्ट को इसके भी 400% ज्यादा पे बेचेगा। यानी आज से 13-14 साल पहले की गई इन्वेस्टमेंट पे, यानी जो $100 अगर उस टाइम पे इन्वेस्ट किया था, आज चाइना उसको पूरी दुनिया में $1600 का बेच सकेगा। तो जो एक डेवलपिंग या एक बड़ी सोच रखने वाली जो कौम होती है, वो अपने 15-20 सालों की प्लानिंग करती है। और अब पूरी दुनिया में चाइना एक सोलर इंडस्ट्री को भी डोमिनेट कर चुका है और साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री को भी डोमिनेट कर चुका है। और चाइना ने 2020 के अंदर ऐलान भी किया था कि हम 2060 तक बिल्कुल कार्बन फ्री हो जाएंगे। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो एनर्जी कंजप्शन है ऑलमोस्ट 26% के अराउंड वो भी चाइना की है, और जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन होती है वो भी चाइना में होती है। तो इस चीज को टैकल करने के लिए चाइना ने 2020 में ऐलान कर दिया था कि 2060 तक हम बिल्कुल कार्बन फ्री हो जाएंगे। और कार्बन फ्री कैसे होंगे? ऐसे ही होंगे, सोलर इंडस्ट्री से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री से, विंड एनर्जी से, यानी जो हर वो रिसोर्स जो रिन्यूएबल हो, जिसपे धुआं ना आता हो, पोल्यूशन ना होती हो, कार्बन हवा में निकलता हो, तो उससे ये कि चाइना का बिल्कुल कार्बन फ्री हो जाएगा। तो ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को यार लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। बड़ी मेहनत से आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करता हूँ, उस पर पूरा स्टडी करता हूँ और फिर आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।